आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025-26। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे मंथ दिया गया है, पुरुष वर्ग के लिए किस व्यक्ति को मिला है और महिला वर्ग के लिए किसको मिला है। जैसे जून 2026 में पुरुष वर्ग के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नाथन नाथन स्मिथ को मिला है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला वर्ग में डेनी रियाज हॉल्स को मिला है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2026 के लिए किसको मिला है, तो पुरुष वर्ग के लिए मुशफिकुर रहमान को मिला है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में लॉरेन वेल को मिला है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये बॉलर हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2026 के लिए किसको पुरुष वर्ग के लिए मिला है, नाहिद राणा को, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और वही महिला वर्ग में लारा बोम्फार्ड्स को मिला है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। मार्च 2026 में पुरुष वर्ग के लिए संजू सैमसन को मिला है, ये भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करते हैं तो एमिलिया केर को मिला है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। फरवरी 2026 में पुरुष वर्ग के लिए साहिब जादा फरहान को मिला है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में अरुंधति रेड्डी को मिला है, भारत के हैं ये खिलाड़ी हैं। जनवरी 2026 में पुरुष वर्ग के लिए डेरिल मिचेल को मिला है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला वर्ग में शोभना मोस्तारी को मिला है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। दिसंबर 2025 में प्लेयर ऑफ द पुरुष वर्ग के लिए किसको मिला था, तो मिचेल स्टार को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला वर्ग में लारा बॉम्पार्ड्स को मिला है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नवंबर 2025 में साइमन हार्मर को मिला है, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला वर्ग में शेफाली वर्मा को मिला है, ये भारत के खिलाड़ी हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित कुछ कप है। इस यहाँ पे मूल तौर पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि जैसे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और ये सब दरोगा का एक फेवरेट भी क्वेश्चन रहता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं क्रिकेट से संबंधित महिला T20 वर्ल्ड कप 2026। ये कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जीता था इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 ये भारत और श्रीलंका में हुआ था। वहीं भारत जीता था न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर। रणजी ट्रॉफी 2025-26 क्वेश्चन पूछा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, ये जरूर से याद रख लीजिएगा। ये आयोजन जो हुआ था कर्नाटक हुबली में हुआ था। विजेता जम्मू कश्मीर देश रहा था, कर्नाटक टीम को हराकर। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 ये 16वां संस्करण था। भारत इसमें विजेता रहा था, इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर ये छठी बार विजेता रहा। आईपीएल जिसे कहते हैं महिला प्रीमियर लीग 2026 ये चौथा संस्करण था। नवी मुंबई और बड़ोदरा में हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं विजेता, तो आरसीबी रहा, दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 आयोजन बेंगलुरु में हुआ। विजेता विदर्भ रहा, सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मुखाडे को मिला, विदर्भ के थे, विदर्भ से खेले 814 रन ये बनाए थे। प्लेयर ऑफ द मैच अगर हम बात करते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में इनको किसको मिला है, अथर्व तायडे को मिला है, ये भी विदर्भ के हैं, 128 रन बनाए थे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2025 आयोजन कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। वहीं पाकिस्तान विजेता टीम रहा, भारत को 191 रनों से हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आयोजन पुणे में हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं विजेता टीम कौन रहा है, झारखंड हरियाणा को 69 रनों से हराकर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में आयोजन किया गया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था, अर्थात विजेता टीम भारत रहा था। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये जो था ये आयोजन श्रीलंका में हुआ था। भारत विजेता रहा था, भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया था। वहीं अगर हम बात करते हैं ईरानी कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। जो ये आयोजन हुआ था विदर्भ स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। विजेता कौन रहा था, विदर्भ, शेष भारत को 93 रनों से हराकर। पुरुष एशिया कप 2025 आयोजन दुबई एवं आबू धाबी में हुआ था, यूएई में। वहीं विजेता भारत रहा था और उप विजेता पाकिस्तान पाकिस्तान को 5 विकेट से भारत ने हराया था।
दिलीप ट्रॉफी 2025 विजेता सेंट्रल जोन और उप विजेता साउथ जोन। साउथ जोन को 6 विकेट से सेंट्रल जोन ने हराया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच दुबई में हुआ था। विजेता भारत रहा था। ये तीसरी बार रहा था न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का रोहित शर्मा 76 रन बनाए हुए थे। आइए अब हम लोग देखते हैं बैडमिंटन से संबंधित जो कप हुआ है, जैसे जापान ओपन 2026। इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। महिला एकल विजेता उप विजेता जो थी उप विजेता महिला एकल का विजेता पीवी संधू और उप विजेता की बात करते हैं अकाने यामागुची। यूएस ओपन 2026 आयोजन फुलटर्नल में हुआ था कैलिफोर्निया में। अगर हम बात करते हैं पुरुष, तो पुरुष वर्ग में कौन विजेता रहा था? सू ली यांग। और महिला एकल विजेता लाइन क्रिस्टोफरसन। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन 2026 आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं पुरुष वर्ग में विजेता अल्फी फरहान रहे थे और महिला एकल विजेता आकाने यामागुची रहे थे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इंडोनेशिया ओपन 2026 आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। पुरुष वर्ग में विक्टर लाइक विजेता रहे और महिला एकल विजेता जोनाथन क्रिस्टी रहे। उबेर कप महिला वर्ग के लिए 2026 में जो हुआ था, ये 31वां संस्करण था। आयोजन डेनमार्क में हुआ था। विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता चीन। थॉमस कप पुरुष वर्ग के लिए 2026 संस्करण 34वां था। वहीं अगर बात करते हैं आयोजन, तो ये आयोजन कहाँ हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। विजेता चीन रहा था और उप विजेता फ्रांस रहा था। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। पुरुष में जैकी उबैदिल्ला के द्वारा जीता गया था और महिला एकल विजेता में देविका सिहाग जो भारत के थे, ये उप विजेता सॉरी ये महिला वर्ग के विजेता रहे हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 ये 14वां संस्करण था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खेला गया। वहीं पुरुष एकल विजेता जेसन गुनावन रहे हैं। उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत रहे हैं भारत के ने। महिला युगल का खिताब भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद्र पुल्लेला ने जीता। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 फ्रांस के पेरिस में हुआ। वहीं पुरुष वर्ग में जो विजेता रहा था कुनलावुत बीटी साल रहे थे। वहीं महिला एकल विजेता चीन यूफेई रहे थे। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित जो बातें उसको देखते हैं। यूईएफए महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2026 ये 23वां संस्करण था। सारा जेवो में हुआ था। विजेता स्पेन रहा था, उप विजेता जर्मनी। यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2025-26 71वां संस्करण था। आयोजन बुडापेस्ट में हुआ था। विजेता टीम कौन रहा था? पेरिस सेंट जर्मन और उप विजेता आर्सेनल रहा था। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 आयोजन गोवा के मंडगांव में हुआ था। वहीं विजेता टीम भारत रहा था और उप विजेता बांग्लादेश। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पंथोई चानो एलंग बाम हुए थे। वहीं अगर हम बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सफी सफीदा नोग राम, ये भी भारत के हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। इंडियन सुपर लीग 2025-26 संस्करण 12वां था। विजेता ईस्ट बंगाल और उप विजेता इंटर काशी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिगुएल फिगुएरा और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ऋतिक तिवारी 5 क्लीन शीट के लिए। वहीं ला लीगा 2025-26 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। विजेता बार्सिलोना और उप विजेता स्पेन। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आयोजन मालदीव के माले में हुआ था। विजेता बांग्लादेश और उप विजेता भारत रहा था। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 ये नेपाल में आयोजन किया गया था। विजेता भारत रहा था और उप विजेता बांग्लादेश। नासिबा संतोष ट्रॉफी 2025-26 क्वेश्चन पूछता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। इस बात को याद रख लीजिएगा। आयोजन जो हुआ था असम के ढाकू अखाना में हुआ था। विजेता सर्विसेज रहे थे। वहीं उप विजेता केरल रहा था। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 आयोजन कतर में हुआ था। विजेता पुर्तगाल और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 केरल के कोची में खेला गया था। विजेता अर्जेंटीना और उप विजेता
इंग्लैंड। भारत का रैंक इसमें 5वां था। भारत का रैंक कौन सा था? 5वां था, इस बात को याद रख लीजिएगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 24वां संस्करण था, आयोजन चिली में हुआ था। विजेता मोरक्को और उप विजेता अर्जेंटीना रहा था। ड्यूरंड कप 2025, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया दरोगा में कि ड्यूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। ये 134वां संस्करण था, आयोजन कोलकाता में हुआ था। विजेता टीम जो था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और वहीं उप विजेता डायमंड हार्बर था। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग हॉकी खेल से संबंधित जो कप हुए हैं उसके बारे में। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2025-26 आयोजन ऑकलैंड में हुआ था। विजेता भारत और उप विजेता न्यूजीलैंड। अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप 2026 आयोजन जापान में हुआ था। इसमें विजेता भारत और उप विजेता जापान। अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप 2026 आयोजन जापान में हुआ था। इसमें विजेता टीम चीन रहा था और उप विजेता जापान रहा था। वहीं बात करते हैं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 आयोजन जो हुआ था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। विजेता कलिंगा लासर्स के द्वारा विजेता टीम थी। वहीं उप विजेता की बात करते हैं तो रांची रॉयल्स उप विजेता टीम रही है। आइए फ्रेंड्स, आगे की ओर बात करते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप 2025, ये 31वां संस्करण था, आयोजन मलेशिया के इपो में हुआ था। विजेता बेल्जियम और उप विजेता भारत। क्वेश्चन पूछेगा सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, इस बात को याद रख लीजिएगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 आयोजन चेन्नई में हुआ था। विजेता जर्मनी और उप विजेता स्पेन रहा था। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 12वां संस्करण था, आयोजन बिहार के राजगीर में यह हुआ था। वहीं विजेता टीम भारत और उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा था। आइए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2025 11वां संस्करण था, आयोजन चीन के हांगझो में हुआ था। विजेता चीन रहा था और उप विजेता भारत। यहाँ पे रजत पदक जीता था भारत ने। हॉकी इंडिया लीग महिला के लिए 2024-25 आयोजन रांची में हुआ था। विजेता ओडिशा वॉरियर्स रहा था, वहीं उप विजेता सुरमा हॉकी क्लब रहा था। हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 आयोजन ओडिशा में हुआ था। विजेता सांची राड बंगाल टाइगर्स, वहीं उप विजेता हैदराबाद तूफान्स रहा था। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं टेनिस से संबंधित जो कप हुआ है उसके विषय में देखते हैं। बॉस ओपन 2026 आयोजन जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। पुरुष एकल विजेता वेन सेल्टन रहे थे, वहीं उप विजेता टेलर फ्रिज रहे थे। इटालियन ओपन 2026 आयोजन इटली के रोम में हुआ था। पुरुष वर्ग में विजेता जैनिक सिनर रहे थे, वहीं महिला एकल में विजेता एलिना स्वितलोनिया रहे थे। मैड्रिड ओपन 2026 आयोजन ला कहा मैजिका जो स्पेन के मैड्रिड में ये है। वहीं पुरुष में विजेता जैनिक सिन्हा रहे थे और महिला एकल विजेता मार्टा कोत्स्युक रहे थे। मियामी ओपन 2026 ये आयोजन जो हुआ था फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स में हुआ था। पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे थे जैनिक सिन्हा रहे थे और महिला एकल में आरियाना सब लेकर रहे थे। वहीं फ्रेंड्स, बात करते हैं डेविस कप फाइनल्स 2025 113वां संस्करण था, आयोजन इटली में हुआ था। विजेता इटली और उप विजेता स्पेन रहा था। एटीपी फाइनल 2025 आयोजन इटली के ट्यूरिन में हुआ था। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर थे, वहीं उप विजेता कार्लोस अल्कराज थे। आइए फ्रेंड्स, आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं शतरंज से संबंधित जो खेल के हैं, जैसे फीडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 आयोजन जर्मनी में हुआ था। विजेता की बात करते हैं तो मैगलन कार्सल नॉर्वे के हैं, वहीं उप विजेता फेबियानो कारुआना थे। विश्व रैपिड और ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप 2025 कतर में आयोजन किया गया था। ओपन विजेता जो रहे थे रैपिड बाई रॉबिट एब्लिक ब्लिट्ज मैगलन कार्सन विजेता रहे थे। वहीं भारत के अर्जुन एरिगैसी ने ओपन वर्ग में तथा पुनेरु हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं फ्रेंड्स, बात करते हैं फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 11वां संस्करण था, गोवा में आयोजित किया गया था। विजेता जो रहे थे वो जावोखिर चिंदारो उज्बेकिस्तान के हैं, वहीं उप विजेता वेई ई रहे थे। आइए फ्रेंड्स, आगे की ओर देखते हैं। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 ये हम लोग देख लिए। वहीं फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 ये तीसरा संस्करण था। वहीं ये जॉर्जिया के बतूमी में हुआ था। विजेता दिव्या देशमुख, वहीं उप विजेता
कोनेरू हम्पी, दोनों ये भारतीय थे। 62वीं राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 ये आयोजन जो हुआ था गुंटूर में हुआ था। विजेता टीम पी इनियान और उप विजेता एच गौतम कृष्णा। वही अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 आयोजन लंदन में हुआ था। विजेता टीम जो था ये टीम MGD बन रहा था, भारत का ये टीम है। वहीं उप विजेता हेक्सा माइंड चेस टीम रहा था। फिडे फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 आयोजन चीन में हुआ था। विजेता जू वेनजून और उप विजेता टैन जोंगयू रहे थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अन्य खेल प्रतियोगिता। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 यह पहला संस्करण था, इसलिए इसको जरूर से याद रख लेंगे। आयोजन जो हुआ था ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात के एका एरिना स्टेडियम में हुआ था। ये प्रथम स्थान भारत रहा था 114 पदक जीतकर, जिसमें 102 स्वर्ण था, 9 रजत था और 3 कांस्य था। दूसरा स्थान जापान का था, टोटल 11 पदक जीता था। तीसरा स्थान अर्जेंटीना 5 पदक के साथ। वहीं बात करते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, यह भी पहला संस्करण था। आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ और वही अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जबलपुर और सरगुजा। प्रथम स्थान की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रथम स्थान कर्नाटक रहा 38 पदक के साथ, जिसमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य। दूसरा स्थान ओडिशा और छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां रहा 19 पदकों के साथ। इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 पुरुष विजेता अभय सिंह रहे थे और महिला वर्ग के विजेता अनाहत सिंह रहे थे। पांचवे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ था। प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था, 42 स्वर्ण सहित कुल 67 पदक इसने जीता था। ये फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 आयोजन आयरलैंड में हुआ था। पुरुष वर्ग के ये विजेता कौन रहे थे, तो माइकल स्यूबार्जिक और उप विजेता महिला वर्ग के विजेता थे अनुपमा रामचंद्रन। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 आयोजन चेन्नई में हुआ था। विजेता भारत और उप विजेता हांगकांग। वहीं एशियन यूथ गेम 2025 संस्करण तीसरा था। आयोजन जो हुआ था बहरीन के मनामा में हुआ था। प्रथम स्थान चीन 147 पदक के साथ, वहीं भारत का स्थान छठवा था 48 पदक के साथ। 12वां प्रो कबड्डी लीग आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। विजेता दबंग दिल्ली केसी, वहीं उप विजेता पुनेरी पलटन। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स आगे 19वीं तीरंदाजी विश्व कप 2025 जो फाइनल हुआ था चीन के नॉनजिंग में हुआ था। प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया और भारत का स्थान चौथा रहा था कुल 15 पदक के साथ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 12वां संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम स्थान ब्राजील का था, भारत का स्थान 10वां कुल 22 पदक के साथ। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 15वां संस्करण था, दक्षिण कोरिया के ग्वांग्जू में हुआ था। प्रथम स्थान चीन, भारत का स्थान दूसरा था कुल 5 पदक के साथ। वहीं बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 20वां संस्करण था, जापान के टोक्यो में हुआ था। प्रथम स्थान अमेरिका और भारत ने एक भी पदक इसमें नहीं जीता था। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। IBSF विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 आयोजन आयरलैंड में हुआ था। विजेता की बात करते हैं तो इसमें सौरभ कोठारी भारतीय थे, ये विजेता रहे हैं। उप विजेता की बात करते हैं तो पंकज आडवाणी, ये भी भारतीय रहे हैं। वहीं 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। प्रथम स्थान चीन और भारत का स्थान दूसरा था कुल 24 पदक के साथ। दूसरा खेलो इंडिया रिच गेम्स 2026 आयोजन चीन दीव के घोगला बीच पर हुआ था। प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान मणिपुर और शुभंकर जो था पर्ल अर्थात डॉल्फिन था। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। खेल परिदृश्य विविध है। अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वैभव सूर्यवंशी टी20 में अर्धशतक बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बने। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यास्टिका भाटिया बनी है। में बात करते हैं मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स आगे दिया गया है 23 जुलाई 2026 को
ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारोत्तोलन मीराबाई चानू, भारत के ध्वजवाहक और मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन मशाल वाहक रही। दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गई है। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी तेलंगाना करेगा। फ्रांस के अली रेजा फिराजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतिम अध्यक्ष बने। आईसीसी ने भारत के सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा, इंग्लैंड के केविन पीटरसन को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। वहीं बात करते हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर टेरी ब्यूमोट, हीथर नाइट तथा बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता। ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नीरज चोपड़ा पुरुष वर्ग के और पारुल चौधरी महिला को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया। सरप्रीत सिंह फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर बने। वहीं बात करते हैं 2026 दोहा डायमंड लीग में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पुरुषों के प्रतियोगिता में 85.69 मीटर थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। श्रेयस अय्यर भारत के नए T20 कप्तान बने। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। आर प्रज्ञानंद नार्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। मनप्रीत सिंह भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में नए खेल योगासन को शामिल किया गया। आईसीसी ने जेजीएस लक्ष्मी को महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय मैच रेफरी बनाया। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत 19 पदक, जिसमें 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के 65 लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने क्रिस गेल का 59 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। इंग्लैंड की पूर्व महिला विकेटकीपर सारा टेलर पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली पहली महिला बनी है। 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रोहित राजपाल को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। लियोन मेसी अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। एनएडीए के अपील पैनल ने भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी मनवीर सिंह पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता। एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आईची प्रांत और उसकी राजधानी नागोया में आयोजित किए जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 10 पदक, जिसमें 1 रजत और 9 कांस्य जीते हैं। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 27 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक जीते। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के फास्टिनो ओरो दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर रहा है। अपार सक्सेना भारत के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बने। आईओसी ने बेलारूस के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध को हटाया। विराट कोहली आईपीएल में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सौरभ कोठारी ने पंकज अडवाणी को हराकर आयरलैंड में आयोजित आईएसएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। वहीं बात करते हैं, भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर रितिका श्री बन गई है। केन्या के सेबास्टियन सावे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी ताशकंद करेगा। अभिषेक शर्मा 50 से कम गेंदों में एक से ज्यादा आईपीएल सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। ब्राजील की लौरा कार्डोसा एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है।
मुंबई क्रिकेटर एसोसिएशन (MCA) घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ बना। ओडिशा की फायर नाग अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रल एम्पूटी चारों अंग गंवा चुकी खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं बात करते हैं वेस्ट इंडीज के सुनील नरेन आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने संन्यास लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर देश का पहला समर्पित पीक स्टैंड नई दिल्ली के द्वारक स्थित द ओमेक्स स्टेट क्रिकेटर स्टेडियम में लॉन्च किया गया। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा भारत की शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 में शामिल किया गया। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वहीं बात करते हैं फैनी कुटागुशिमा निंदे रवाडा के हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र 15 वर्ष 223 दिन में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। रविचंद्रन अश्विन यूएस मेजर लीग क्रिकेटर में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है करंट अफेयर्स नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक। यहाँ से क्वेश्चन खूब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बढ़िया से देखेंगे और एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप क्वेश्चन बना लेंगे। आइए देखते हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप इस पुस्तक के लेखक विकास कुमार झा हैं। RSS@100 श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी इस पुस्तक के लेखक है। संस्कृति रत्न भंडार इसके लेखक डॉक्टर जयंत कुमार रॉय एवं संगीता रॉय। जस्ट विंग ए मेमोयर चाइनाज वार इसके लेखक विजय गोखले हैं। घोस्ट आई इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। अगथियार द यूनिफायर इस पुस्तक के लेखक सीपी राधाकृष्णन हैं और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के अरुमुगम हैं। वही बात करते हैं वेटर नेवल स्टोप्स इस पुस्तक के लेखक श्याम श्रीनिवासन हैं। बात करते हैं व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमायर इस पुस्तक के लेखक जील वाइडेन है। कौन फ्रेंड्स? जील वाइडेन है। आइए आगे की ओर देखते हैं। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन इस पुस्तक के लेखक है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज रस्किन बॉन्ड। वेटर नेवल स्टोप्स श्याम श्रीनिवासन। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड मनोज मुकुंद नरवणे। द लाफुल एंड द आफुल इस पुस्तक के लेखक तुषार मेहता जी हैं। और आप जानते भी हैं ये भारत के वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में शुरुआत में इसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अपनापन शिवराज सिंह चौहान इस पुस्तक के लेखक हैं। ये रोड वेल ट्रेवल्स इस पुस्तक के लेखक RK राघवन जी हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक जो हैं TM कृष्णा हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे की ओर सेवन डेथ ऑफ काशी मुकुंद कुंद्रा इस पुस्तक के लेखक हैं। वहीं बात करते हैं टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति इनके लेखक हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं करुणा द पावर ऑफ कैप्शन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। इट्स इजी टू बी हेल्दी इसके पुस्तक कौन है? मलाइका अरोरा अभिनेत्री हैं। ये माटी कथा कहे विश्व भूषण हरिचंदन। महात्मा एक महाजन संचारक डॉक्टर धीरज काकड़िया इसके लेखक है। अनलाइकली पैराडाइज संजय रावत इसके लेखक हैं। वहीं बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट विजय गोयल इसके लेखक हैं। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल इस पुस्तक के लेखक नवीन कुंथू हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इसके लेखक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वहीं बात करते हैं लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज
इसके लेखक एन आनंद वेंकटेश है। कौन है फ्रेंड्स? एन आनंद वेंकटेश है। आइए आगे की ओर बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आकाश आकाश मिसाइल पर आधारित जी चंद्रमौली जी। अग्नि सरसुस्मुलो सरसुस्मुलो विकसिती चीना कललम द्रौपदी मुर्मू। यार लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा इनकी ये पुस्तक लिखी गई है। चुनौतियां मुझे पसंद है, सुदेश धनखड़ के द्वारा लिखा गया है। द सेज हु रीच मैगजीन्स हिंदुइज्म, इसके लेखक शशि थरूर जी हैं। द ग्रेट सेंसेस हैक, इसके लेखक उर्जित पटेल हैं। मैंने कैंसर को जीत लिया, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी। वही बात करते हैं मोदीज मिशन, वर्जिश देसाई के द्वारा लिखा गया है। अटल संस्मरण, अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। भारत डेट इन इंडिया, अभिजीत जोग के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, सुधा मूर्ति के द्वारा इसकी लिखा गया है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखा गया है। द रॉन्ग वे होम, सुनाली खुल्लर श्रॉफ के द्वारा लिखा गया है। जालियावाला बाग की कराहे, राजमंत्री मान के द्वारा लिखा गया है। द ब्रह्मास्त्र अलनीड्स की शिवानंदन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। रेडी रिलेवेंट एंड रिसेंट टू, अनिल चौहान के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसके पहले अनिल चौहान जी क्या थे? तो ये मूल तौर पर दूसरे सीडीएस थे। वर्तमान का सीडीएस तीसरे नंबर पे कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अवल अवल एंड वियार्ड्स, शिव कुमार मोहना इसके लेखक हैं। आफ्टर मी चाओस, इसके लेखक एम जे अकबर हैं। महात्मा गांधी और पर्यावरण, टी एन ओशु। वहीं बात करते हैं दे विल शूट यू मैन, हरिंद्र हरिंदर बवेजा। इसके लेखक है विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे के द्वारा इसके ये लिखा गया है। वहीं बात करते हैं इसके आगे और फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। लीडिंग द विवेकानंद वे, अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। मदर मैरी कम टू मी इन कोची, अरुण धमती राय। द चोला टाइगर्स, एवे चर्च ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, केजेस डिल्लो के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर, द फायर डेट साइलेंस टेरर, डॉक्टर टी.सी. राव के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं द मैन हु वीकेन सिनेमा, अशोक चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। द कॉन्शियस नेटवर्क, सकाटा श्रीनिवास सराजू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। द राइज ऑफ द हिटमैन, आर कौशिक के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके आगे और, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु वेट इंडिया, प्रियंबदा जयकुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गरुंग के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। द इमरजेंसी डायरीज, विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है। मोदी नीति शास्त्र, आदिश सिंह अग्रवाल। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन एस एन अहमद। विलियन बटरफ्लाई, जगदीश शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा के द्वारा ये लिखा गया है। ये किसकी वाइफ है, इनके बारे में आप जरूर से बताइएगा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, भंडारो दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है। वहीं बात करते हैं रामानुजन, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंगल, देवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। ओरिजिनल सीन, जैक टेपर तथा एलेक्स थॉम्पसन के द्वारा लिखा गया है। नैरेटिव्स ऑफ द विल्ज, एन बी रमना के द्वारा लिखा गया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, पी एस रमन के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। टू द सेवेंथ जनरेशन, डॉक्टर वी आई मथन के द्वारा लिखा गया है। मार्च ऑफ ग्लोरी, ये जो पुस्तक है के अरुमुगन एवं रोल डी क्रूज के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है।
सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी ऑफ अनु अप्पू एंड व्यूअर्स, ये संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड्स आफ्टर ताजा, पंकज मिश्रा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेस, ये रघुविंदर तनवर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस, आइए देखते हैं हम लोग। इससे भी आपके दरोगा में खूब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं, लेकिन दरोगा का यह फेवरेट टॉपिक है। पहले हम लोग जनवरी का देख लेते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस। वहीं हम बात करते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि पर। वहीं बात करते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत का। वहीं 30 जनवरी को शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। ये फरवरी का देखते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल के जन्मतिथि पर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 फरवरी को शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह मार्च वाला देखते हैं फ्रेंड्स। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। पुनीत राजकुमार के जयंती पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक दिवस। अप्रैल का देखते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, विश्व समानता दिवस। 18 अप्रैल को 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। वही बात करते हैं 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। मई की बात करते हैं तो 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिवस घोषित किया गया है। 28 मई को स्वतंत्र स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये जून वाला देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जुलाई का बात करते हैं। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 26 जुलाई को कारगिल दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आइए फ्रेंड्स अगस्त की बात करते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा के द्वारा उत्कृष्ट काम करने हेतु। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र के पुण्यतिथि पर। आइए सितंबर की देखते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में अभी इधर भी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, याद रख लीजिएगा। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स इसके आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं अक्टूबर का। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस, नीलगिरी तहर दिवस तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। ये अक्टूबर वाला है, ध्यान से इसको देखेंगे। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस तमिलनाडु सरकार। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि पर। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के स्मृति पर। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। आइए नवंबर को देखते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस।
10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर की बात करते हैं तो जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर 24 नवंबर को शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर के पुण्यतिथि पर। वहीं 25 नवंबर की बात करते हैं तो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया गया। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस। आइए फ्रेंड्स दिसंबर की बात करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, भारत बांग्लादेश के मित्रता हेतु, 7 दिसंबर को झंडा दिवस। वहीं बात करते हैं इसके आगे। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण एवं विश्व ऊर्जा दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री रामानुजम के पुण्यतिथि पर, 23 दिसंबर को किसान दिवस, चाचा चौधरी चरण सिंह के पुण्यतिथि पर, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, वहीं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और क्रिसमस डे, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय या थीम। यहाँ पे तिथि दिए गए है, वर्ष दिए गए है, यहाँ पे दिवस दिया गया है, विषय, थीम या उद्देश्य। तो ये जो जितने भी ये इस बार के जो दिवस है ना, ये 2026 के लिए है, तो इस बात को हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे। 2026 के लिए है, जहाँ 2025 को वहाँ पे हम आपको बता देंगे। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस इस पर मनाया गया, और इसका उद्देश्य या थीम जो था हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। 22 जुलाई 2026 को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया, और इसका थीम था ब्रेन हेल्थ एसेस फॉर ऑल। 15 जुलाई 2026 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, स्किल्स फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर इसका थीम था। 11 जुलाई 2026 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, और इसका जो उद्देश्य था युवाओं के आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। 4 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, कॉर्पोरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इसके उद्देश्य या थीम थे। 1 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हेलर्स इसके उद्देश्य थे। 29 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा उद्देश्य था। 23 जून 2026 को राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, यू कैन डू दिस लेट्स मूव इसके उद्देश्य थे। 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और इस पर का जो थीम था योगा फॉर हेल्दी एगिंग। 20 जून 2026 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, और अंटिल एवरीवन इज सेफ इसके उद्देश्य थे। 12 जून 2026 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, और इसका जो थीम था रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर्स, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। 11 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड इसके उद्देश्य थे। वहीं 8 जून 2026 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, रिमेनिंग दी वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद ओशियन इसके मुख्य उद्देश्य थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। 7 जून 2026 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर इसके थीम थे। वहीं अगर हम बात करते हैं 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर इसके थीम थे। 31 मई 2026 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, अन स्मोकिंग द एपील कॉन्टेनिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन इसके थीम थे। वहीं अगर हम बात करते हैं 26 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट इसके थीम थे। 25 मई 2026 को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया, बी एक्टिव इसके थीम थे। 12 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, आवर नर्स आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स इसके थीम थे। वहीं बात करते हैं 8 मई 2026 विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलिव इसके उद्देश्य या थीम थे। 3 मई 2026 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया,
शेपिंग फ्यूचर एट पीस इसके उद्देश्य थे। 26 अप्रैल 2026 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट इसके थीम थे। 25 अप्रैल 2026 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। ड्राइव ड्राइव टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट इसके थीम थे। 25 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। 22 अप्रैल 2026 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 18 अप्रैल 2026 को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस इसके थीम थे। 6 अप्रैल 2026 को विकास और शांति का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और इसका थीम स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्राइट्स ब्रेकिंग बैरिज इसके उद्देश्य थे। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, तो 24 मार्च 2026 को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। यस, वी कैन इंट टीबी। 23 मार्च 2026 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। ऑब्जर्विंग टुडे, प्रोटेक्टिंग टुमारो इसके थीम थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अगला जो है आपका 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, गिव टू गेन। 3 मार्च 2026 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्वेटिव हेल्दी हेल्थ हेरिटेज इसके थीम थे। 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत इसके थीम थे। 21 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया और बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज इसके थीम थे। 4 फरवरी 2026 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। यूनाइटेड बाय यूनिक इसके उद्देश्य थीम थे। 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया और इसका थीम आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव इसके मुख्य थीम थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। 28 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया और इसके जो थीम है डिजिटल युग में निजी डेटा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। इसके थीम ग्रामीण और समुदाय केंद्रीय पर्यटन। 25 जनवरी 2026 को इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। थीम जो था मेरा भारत मेरा वोट। 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। 10 दिसंबर 2025 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। 1 दिसंबर 2025 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस मनाया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। एक भारत आत्मनिर्भर भारत। वहीं बात करते हैं 24 अक्टूबर 2025 को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। पोलियो का अभी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। 20 अक्टूबर 2025 को विश्व सांख्यिकी दिवस, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना। वहीं अगर बात करते हैं 17 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इसका थीम था परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार अंत करना। 16 अक्टूबर 2025 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और थीम जो था स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां। 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सर्विसेज तक पहुंच आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य इसका थीम था। 29 सितंबर 2025 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। एक भी धड़कन न चुके। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अगला है 28 सितंबर 2025 विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। थीम जो था अभी कार्रवाई करें, आप मैं समुदाय। 27 सितंबर 2025 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। पर्यटन और सतत परिवर्तन। 23 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है, इसके थीम थे। वही अगर हम बात करते हैं 21 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। थीम जो था अभी
कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 16 सितंबर 2025 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। 19 अगस्त 2025 को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया, वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। 12 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और इसका थीम जो था स्थानीय युवक कार्रवाइयाँ, एसीबीटी और उससे आगे इसके मूल उद्देश्य थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। माह पखवार सप्ताह, आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानते हैं। नशा मुक्त भारत सप्ताह 17 से 26 जून 2026 को चलाया गया और जो विषय था नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मई 2026 तक ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह रहा था और इसके जो विषय रखे गए थे सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा। वहीं 26 से 30 जनवरी 2026 को ये कौन सा सप्ताह, तो डेटा गोपनीयता सप्ताह रखा गया था और जो विषय था अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। वही बात करते हैं इसके आगे और तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक के जो सप्ताह था इसको सतर्कता जागरूकता सप्ताह कहा गया और इसके जो थीम था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर 2025 ये सप्ताह निरस्त्रीकरण सप्ताह था और इसके जो थीम था निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2025 और जो थीम था बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2027 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। 2024 को पुष्ट गनों एवं कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2025 की बात करते हैं तो 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान एवं वर्ष तथा चारागाह रेंज भूमि एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। फ्रेंड्स 2026 वाला जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, आइए देखते हैं ये सम्मेलन है। सम्मेलन स्थल तथा अध्यक्षता यहाँ दिया गया है और आयोजन की तिथि दिया गया है। तो आयोजन की तिथि आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग स्थल और अध्यक्षता देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। 25वें एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन की गई थी, ये चीन की गई थी और इसकी अध्यक्षता तियानजिन शहर में हुआ था। ये बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। सेमीकॉन इंडिया 2025 थीम भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य के में विश्वास है। नई दिल्ली के यशो भूमि में ये क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। ये बात को याद रखेंगे। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 यूएई के दुबई में। वहीं IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 यूएई के आबू धाबी में आयोजित किया गया था। 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 इसका जो आयोजन हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन महासभा 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम। विश्व इंटरनेट सम्मेलन 2025 ये जो हुआ था चीन के जेजियांग प्रांत के वुजेन में हुआ था। विश्व इंटरनेट सम्मेलन 2025 ये जो हुआ था
ये कहाँ हुआ था सर? तो ये चीन के जेजियांग प्रांत वेजुन में हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। वहीं अगर बात करते हैं COP13 यानी 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील के बेलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के बेलम में हुआ था। वहीं बात करते हैं 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 ये जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 गोवा के पणजी में हुआ था। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ था। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 ओडिशा के पुरी में हुआ था। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में हुआ। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2025 ये ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ हुआ? ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई में हुआ था। बायो हैच 2026 ये जो हुआ था जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में हुआ था। 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 ये जर्मनी के म्यूनिख में हुआ। बायो एशिया समिट 2026 तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में हुआ। विकसित भारत युवा संसद 2026 सिक्किम के गंगटोक में हुआ। WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2026 कैमरून याओउंडे में हुआ। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 नई दिल्ली में हुआ। तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2026 नॉर्वे के ओस्लो में हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में हुआ। 114वां 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में हुआ। यूरो सैटरी 2026 थल और वायु रक्षा प्रदर्शनी फ्रांस के पेरिस में हुआ। भारत जापान 16वां वार्षिक सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में हुआ। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 राजस्थान के जयपुर में हुआ। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 12वीं ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 हैदराबाद में हुआ। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 फिलीपींस के मनीला में हुआ। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026 चंडीगढ़ में हुआ। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। नवीनतम शब्द संक्षेप। तो यहाँ पे दिया गया है, इसको फ्रेंड्स आप एक बार जरूर अपने से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। इसको सर आप इसको बढ़िया से आप खुद देख लेंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है करंट अफेयर्स समसामयिकी विविध। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और अर्थव्यवस्था जब आप पढ़िएगा ना तो यहाँ पे आपको ये वैश्विक दर बैंक दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, ये आपको वहाँ पे आपको हम बताएंगे। फिलहाल ये डाटा जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि आरबीआई का ये नवीनतम आंकड़े हैं। बैंक दर 5.50%। वहीं अगर हम बात करते हैं रेपो दर 5.25%। रिवर्स रेपो दर 3.35%। CRR 3.00%। SLR 18.00%। MSF 5.50%। 1 अगस्त 2026 की स्थगित ये बात डाटा है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य 2026 है। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2027। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का उद्देश्य 2028। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 है। इस बात को याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण
रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। देश से एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 है। इस बात को याद रख लीजिएगा। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2025-26 जैसे सुरहा ताल, ये सौगा है, ये उत्तर प्रदेश के बलिया में ये रामसर साइट है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। छारी ढांग वेटलैंड गुजरात के कच्छ में है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है। सिली सेरा झील ये राजस्थान के अरवल। वहीं अगर बात करते हैं कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। अगर बात करते हैं गोगावीर झील बिहार के कटिहार। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिला। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। उदयपुर झील बिहार के पश्चिम चंपारण में। खींचन वेटलैंड साइट ये राजस्थान के फलोदी और जोधपुर में स्थित है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान के उदयपुर। सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थेर्थगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। उधवा झील झारखंड। केचुपल्लरी वेटलैंड सिक्किम। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे तो नंज रायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुपुर। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के विल्लुपुरम। तवा जलाशय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। नागिन नकटी नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई और बिहार के जमुई में नकटी भी है और नागिन नकटी दोनों है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु। कारावेटी अभयारण्य तमिलनाडु। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। आइए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट दिए गए इसको भी याद रखने हैं। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 100 है। और 100 कौन था तो सुरहा ताल उत्तर प्रदेश के बलिया में। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 20 है। भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था चिल्का झील ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदर वन वेटलैंड बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज। बिहार में कुल रामसर साइट 6 है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं पहला रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। भारत ने रामसर सम्मेलन को अपनाया था 2 फरवरी 1982 को। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है मिशन चंद्रयान-3 महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं इसलिए इसको जरूर से देखिएगा। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एच सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसरो 3 मॉड्यूल इसमें 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन है तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और फ्रेंड्स तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
श्रीहरिकोटा में है, से प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान से देखिएगा। इसकी शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को की गई थी। प्रेरणा, यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव के पास वैश्रन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें निर्दोष पर्यटन मारे गए थे। उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकाने को नष्ट करना उद्देश्य था। परिणाम, भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गड्ढों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ये जो संघर्ष विराम की बात करते हैं तो 10 मई 2025 को ये संघर्ष विराम हुआ था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं राम मंदिर महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2025 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रख लीजिएगा। मंदिर का निर्माण टाटा और लॉरेंस एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति ऊंचाई 51 इंच निर्माण अरुण योगी राज के द्वारा किया गया। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2020 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया। भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सदस्य और राज्यसभा के लिए 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल है, ये भी नाम याद रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 2022 से 24 में स्थापित प्रमुख स्टैचू, जैसे स्टैचू ऑफ ऑनर, ये जो है ओंकारेश्वर, ये मध्य प्रदेश में है। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक और शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये सामाजिक न्याय की प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स इसके आगे और स्टैचू ऑफ वेलोर, असम के हाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलोर होम सेनापति लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनियन, यह भारत के 12 हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया। स्टैचू ऑफ वननेस, ये एकात्मकता की प्रतिमा है। क्या है फ्रेंड्स, यह एकात्मकता की प्रतिमा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे माधंतवा पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति है, हैदराबाद में निर्मित किया गया है। ये जो है 216 फीट अर्थात 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। वहीं बात करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो ये जो है महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु केपे गोरा बेंगलुरु में स्थापित की प्रतिमा है। इस प्रतिमा में मूर्तिकार रामवीर सुतार हैं। स्टैचू ऑफ पीस, तो स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य
विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स इसके आगे और तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया के नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर अर्थात 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार रामवीर सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर अर्थात 269 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 38 लगभग कितना तो जो 38 जो टॉपिक दिए गए हैं इस सारे 38 टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। यह वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।